नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस कृष्णा की बातें 637 यूट्यूब चैनल पर। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले अकेले ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। भगवत गीता में लिखा है कि अपने बीते हुए कल को त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित करता है। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के धारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जिस मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। मनुष्य को मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु जीवन की अटल सच्चाई है। मृत्यु के प्रति भय ही मनुष्य के वर्तमान खुशियों को खराब कर देता है। इसलिए मन में किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान खुद उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो मां हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप को भगवान कभी नहीं माफ करता है। भगवान श्री कृष्ण के कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अकेले चलने से नहीं घबराना चाहिए। श्मशान, शिखर और सिंहासन पर व्यक्ति अकेले ही पहुंचता है। गीता में लिखा है कि मनुष्य गलत कार्य करते समय दाएं, बाएं, आगे, पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। आप सब कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए। ईश्वर आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है, और उसके आगे दिखावा करना बेकार है। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। वहीं जो मजबूत इरादों और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। ऐसे लोग अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। गीता में लिखा है, जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना ही जीवन है। भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए वर्तमान को ही सब कुछ समझना चाहिए। गीता में लिखा है कि व्यक्ति जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ाते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति पूरे मन से अपने कर्म करने में लग जाए तो वो अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
कि इस धरती पर हर व्यक्ति का जन्म कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। अगर किसी कर्म से सफलता नहीं भी मिलती है तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। जो व्यक्ति कर्मफल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहने से सफलता मिलती है और मन की शांति जीवन भर साथ नहीं छोड़ती है। गीता में लिखा है कि जो लोग स्वार्थ से प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग हमेशा दुखी और बेचैन रहते हैं। उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता के अनुसार मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करते हुए हमेशा स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। गीता में लिखा है कि हर व्यक्ति का मन अशांत होता है। अशांत मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन काम है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान के जरिए मन को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। गीता में श्री भगवान कृष्ण ने कहा है कि हर मनुष्य मोक्ष की कामना करता है, लेकिन अपनी वासनाओं की वजह से पुनर्जन्म होता है और वो फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। गीता में लिखा है किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि यह बुरा वक्त चेहरे याद रखता है जिससे प्रेम करते हो। उसे समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे अधिक क्रोध उन लोगों को आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। मनुष्य का नसीब उतनी बार बदलता है जितनी बार वह ईश्वर को याद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मनुष्य अपनी इंद्रियों को अधीन में कर ले तो उसके जीवन में कभी विकार और परेशानियां नहीं आती हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि स्थायी आनंद त्याग में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण मनुष्य में कभी भी सत्संग के बिना नहीं आते हैं। गीता में कहा गया है कि हर मनुष्य को अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य को वस्त्र बदलने की जगह हृदय परिवर्तन पर केंद्रित करना चाहिए। गीता के अनुसार जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में आकर उतना ही भोगना पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हर मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए, क्योंकि उसके सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म के लिए कि गई हिंसा यथावत धर्म है। गीता में लिखा है कि यह बड़े ही शोक की बात है कि राज्य और सुख के लोभ की वजह से लोग अपने स्वजनों का नाश करने को तैयार हैं। ऐसे लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते हैं। कठिन समय में कायरता दिखाना उनके आचरण के विपरीत है। ना तो यह स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और ना ही इससे कीर्ति प्राप्त होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के साथ छल करने वाले व्यक्ति को भी आगे चलकर छल जरूर मिलता है, भले अभी नहीं तो कुछ समय बाद जरूर मिलेगा। वहीं जो लोग सच्चाई के साथ जिंदगी जीते हैं उन्हें हर पल सुकून मिलता है।
गीता में लिखा है कि जो व्यक्ति योग से रहित होता है उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के मन में कोई भावना नहीं होती है। ऐसे लोग कभी भी मानसिक रूप से शांत नहीं रहते हैं। इस तरह का व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में अहंकार होता है वह कभी भी सफलता के मार्ग पर नहीं चल सकता है। इसके बाहर निकलने के लिए मन में समत्व भाव होना जरूरी है। समत्व योग से ही निष्काम कर्म किए जा सकते हैं। हर व्यक्ति को योग युक्त होकर कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं, कामनाओं और ममता को त्याग कर और अहंकार से रहित अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह हर कार्य में सफल होता है। ऐसे लोगों को शांति प्राप्त होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस प्रकार मेरा स्मरण करता है मैं उसी के अनुरूप उसे फल देता हूं। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर व्यक्ति को हमेशा अपने स्वभाव के अनुसार अपना कार्य और आजीविका चुननी चाहिए। हमेशा उसी काम का चुनाव करें जिसमें आपको खुशी मिलती हो। व्यक्ति को हमेशा अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार ही काम करना चाहिए। गीता के अनुसार कर्म करते समय व्यक्ति को ना तो पिछली बातें सोचनी चाहिए और ना ही आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो काम आपके हाथ में इस समय है वही श्रेष्ठ है, यानी वर्तमान कर्म से अच्छा कुछ और नहीं है, इसलिए इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरा चिंतन मत करो और सिर्फ अपना कर्म करते रहो। कर्म को छोड़कर सिर्फ भगवान का नाम जपना व्यवहारिक नहीं है। कर्म के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है। कर्म से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। गीता में कहा गया है कि शिक्षा और ज्ञान उसी व्यक्ति को मिलता है जिसमें जिज्ञासा हो। सम्मान से सवाल पूछने से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है। व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब वह अपनी जिज्ञासा जाहिर करता है। शास्त्रों में लिखी बातें, गुरु की सीख और अनुभव के सही तालमेल से ज्ञान मिलता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।